हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 10 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है उपभोक्ता अधिकार। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बाजार में नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कुछ उदाहरण देकर समझाइए। अथवा बाजार में उपभोक्ता की सुरक्षा के नियम और विनियमों की आवश्यकता होती है, इस कथन को न्योचित ठहराइए। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। बाजार में उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने के लिए सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति उपभोक्ता अक्सर खुद को कमजोर स्थिति में पाते हैं। जब उत्पादक संख्या में कम और शक्तिशाली होते तथा उपभोक्ता कम मात्रा में सामान खरीदते हैं और असंगठित होते हैं तो बाजार ठीक ढंग से काम नहीं करता। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जो दर्शाते हैं कि विक्रेता के आधिपत्य वाले बाजार में खरीदार कैसे अन्याय का अनुभव करते हैं। उपभोक्ताओं को अपनी आकर्षित करने के लिए वे अक्सर मीडिया और अन्य स्रोतों से विज्ञापन के द्वारा गलत सूचना देते हैं। उदाहरण के लिए, एक कंपनी ने यह दावा किया कि माता के दूध के मुकाबले उनका उत्पाद बेहतर है। सर्वाधिक वैज्ञानिक उत्पाद के रूप में नवजात शिशु के लिए दूध के पाउडर को पूरे विश्व में कई सालों तक बेचा। कई सालों के निरंतर संघर्ष के बाद कंपनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह झूठे दावे करती आ रही थी। अतः उपभोक्ता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बाजार में सुरक्षा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई? इनके विकास के बारे में पता लगाइए। और उपभोक्ता के असंतोष के कारण उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ हुआ, तर्क सहित कथन को न्यायोचित ठहराइए। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत अनुचित और अनैतिक व्यावसायिक कार्यों से उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए हुई। खाद की कमी, जमाखोरी और काला बाजारी खाद्य पदार्थों इत्यादि में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में यह आंदोलन व्यवस्थित रूप से शुरू किया गया था। उपभोक्ता आंदोलन का विकास 1970 के दशक में उपभोक्ता संस्थाओं उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेख के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन शुरू कर दिया था। इन संस्थाओं ने सड़क यात्रा, परिवहन में अत्यधिक भीड़भाड़ और राशन की दुकानों पर होने वाली अनुचित कार्यों पर नजर रखने हेतु उपभोक्ता दलों का गठन किया। 1986 ईस्वी में कोपरा अधिनियम के बाद भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है। इसके फलस्वरूप यह आंदोलन उपभोक्ता के हितों की रखवाली के लिए व्यावसायिक कंपनियों एवं सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, दो उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरतों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत का वर्णन निम्नलिखित दो उदाहरण की सहायता से किया जा सकता है। पहला है डेजी का कष्ट, दूसरा है अमृता का इंतजार। तो आइए देख लेते हैं दोनों उदाहरण क्या है। तो डेजी का कष्ट, डेजी मैथ्यू 9वीं कक्षा का एक स्वस्थ लड़का है। उसे केरल के एक निजी चिकित्सालय में टॉक्सिल निकलवाने के लिए भर्ती कराया गया। वहाँ एक ENT सर्जन ने उसे सामान्य बेहोशी की दवा दी। फिर उस सर्जन ने उसे टॉनिक्स निकालने के लिए ऑपरेशन कर दिया। रेजी में बेहोशी के कारण दिमागी असामान्यता के लक्षण आ गए। इस कारण वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया। उसके पिता ने सेवा में चिकित्सा की गलत और लापरवाही के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में मुआवजे के लिए दावा किया। राज्य समिति ने मामले का यह कहकर रफा दफा कर दिया कि उसके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। फिर उसके पिता शांत नहीं बैठे। उन्होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता में अपील की। इस मामले की पुनः जांच हुई। जांच करने के उपरांत राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल को चिकित्सा में लापरवाही बताने का दोषी पाया और हर्जाना पूर्ति के लिए निर्देश दिया। दूसरा है अमृता का इंतजार। अमृता एक जागरूक स्नातक इंजीनियर थी। उसने नौकरी के लिए अपने सभी प्रमाण पत्रों को जमा करवा दिया। इंटरव्यू देने के उपरांत भी उन्हें सरकारी विभाग से कोई रिजल्ट नहीं मिला। कर्मचारी ने उसके प्रश्नों को उत्तर देने से मना कर दिया। तब उसने RTI एक्ट का प्रयोग किया। उसने एक प्रार्थना पत्र दिया और उसमें लिखा कि एक उचित समय तक उसे परिणाम की जानकारी मिलना उसका अधिकार था, जिससे वह अपने भविष्य के लिए योजना बना सके। RTI हस्तक्षेप के बाद उसे नियुक्ति पत्र मिल गया। अतः दोनों के उपभोक्ता जागरूक होने के कारण अपने अधिकार प्राप्त करने में सफल हो सके। इसलिए संबंधित व्यक्ति तभी अपने अधिकार प्राप्त कर सकता है जब वह जागरूक होगा। इसलिए उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत अत्यधिक रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिसने उपभोक्ताओं का शोषण होता है। उपभोक्ता शोषण के कुछ निम्नलिखित कारण है। पहला है मिलावट की समस्या। महंगी वस्तुओं में मिलावट करके उपभोक्ता का शोषण होता है। दूसरा है कम तोलने में। वस्तु के माप में हेराफेरी करके भी उपभोक्ता का शोषण होता है। ग है कम गुणवत्ता वाली वस्तु। उपभोक्ता को धोखे से अच्छी वस्तु के स्थान पर कम गुणवत्ता वाली वस्तु देकर भी शोषण होता है। घ है ऊंची कीमत द्वारा। ऊंची कीमतों वसूल करके भी उपभोक्ता का शोषण होता है। ज्ञ है
डुप्लीकेट वस्तुएं, धोखे वाली या डुप्लीकेट वस्तुएं प्रदान करके भी उपभोक्ता का शोषण होता है। नेक्स्ट टाइम, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की क्यों जरूरत पड़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के निर्माण की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि उपभोक्ताओं की मुश्किलों को अधिक आसानी से तेजी से सुना जा सके तथा उपभोक्ता को संरक्षण मिल सके। इस अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता को कानूनी सलाह के लिए किसी वकील को जरूरत नहीं होती, वह स्वयं ही एक सादे कागज पर शिकायत लिखकर अपने केस लड़ सकता है, लेकिन इसके साथ संबंधित कागजात जैसे रसीद, गारंटी कार्ड इत्यादि संलग्न किए जाने चाहिए। इसलिए सुरक्षा अधिनियम कोपड़ा 1986 के निर्माण की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट टाइम, अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में अपने कर्तव्यों का वर्णन करें। तो उपभोक्ता के रूप में हमारे कर्तव्य निम्नलिखित है, जिसमें क है हमें यहाँ भी संभव हो खरीदे गए सामान व सेवा की रसीद अवश्य लेनी चाहिए। ख हमें कोई भी माल खरीदते समय सामान की गुणवत्ता अवश्य देखनी चाहिए। ग हमें खरीदे गए सामान या सेवा की गारंटी भी देखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आप शहद की एक बोतल और एक बिस्कुट का पैकेट खरीदते हैं। खरीदते समय आप कौन सा लोगे या सब चिन्ह देखेंगे और क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा शहद की बोतल खरीदते समय एक एग मार्क का चिन्ह तथा एक बिस्किट का पैकेट खरीदते समय BIS का चिन्ह देखेंगे, क्योंकि इन चिन्हों के माध्यम से ही हमें इन उत्पादों की गुणवत्ता का पता चलता है। इससे हमें वस्तु की गुणवत्ता के विषय में कोई संदेह नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, भारत में उपभोक्ता के समर्थन बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानून मापदंडों को लागू करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कानून मापदंड में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को सख्ती से लागू करना चाहिए। इस अधिनियम के अनुसार जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता के हित को सुरक्षा प्रदान करने हेतु तथा उनके झगड़े को निपटने के लिए कुछ समितियां बनाई जा सकती है। इन समितियों को आदेश है कि वे इन शिकायतों का समाधान 3 महीने के अंदर कर दे। इन अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्था को स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, जिसे उपभोक्ता अदालत के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर इसे उपभोक्ता आयोग, राष्ट्र स्तर पर राज्य उपभोक्ता आयोग कहा जाता है, जिला स्तर पर जिला मंच होता है। ये सभी अदालतों उपभोक्ताओं की परेशानियों और शिकायतों का अध्ययन एवं निपटान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों को बताएं और प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्तियां लिखें। तो उपभोक्ता के अधिकार निम्नलिखित है। क है सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को अधिकार है कि वे उन वस्तुओं की बिक्री से अपने को बचाए जो उसके जीवन के लिए खतरनाक है। ख है सूचना का अधिकार। अक्टूबर सन 2005 में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI का सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है, जो अपने नागरिक को सरकारी विभागों के कार्यकलापों को सभी सूचनाएं पाने का अधिकार को सुनिश्चित करता है। ओके, इसके अंतर्गत गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता स्तर और मूल्य आते हैं। ग है चुनने का अधिकार। यदि आप किसी दुकान से दंतमंजन खरीदते हैं तो वह दुकानदार कहता है कि इसके साथ ब्रश खरीदना भी जरूरी है, लेकिन आप ब्रश खरीदने के लिए इच्छुक नहीं है, तब आपको चुनने का अधिकार उल्लंघन हुआ है। यह हमें तय करना है कि हमें क्या खरीदना और क्या नहीं। ग है सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ता के हितों से जुड़ी उपयुक्त संगठन संस्था उपभोक्ताओं की समस्या पर पूरा ध्यान दें। क्या है उपभोक्ता शिक्षा अधिकार। हमें उपभोक्ता के हित से जुड़े प्रसंगों और वस्तु की जानकारी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता अपने अधिकारों व कर्तव्यों का पालन करके अपनी एकता का प्रदर्शन कर सकते हैं। ख है अपनी सुरक्षा के लिए वो उपभोक्ता आंदोलन चला सकते हैं तथा सभी उपभोक्ता इस आंदोलन में शामिल होकर अपनी एकता को दर्शा सकते हैं। ग है यदि उपभोक्ता के अधिकारों का शोषण होता है तो वे कानून का सहारा ले सकते हैं, अतः उपभोक्ताओं को अपनी भूमिका और महत्व जानने की जरूरत है। इसकी सक्रिय भागीदारी से ही वे बाजार में सुरक्षित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करें। तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत 1960 में हुई। उस समय से लेकर आज तक भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या बहुत ही वृद्धि हुई है। हमारे देश में लगभग 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन है, लेकिन इनमें से केवल 20 से 25 ही अपने कार्यों के लिए पूर्ण रूप से संगठित तथा मान्यता प्राप्त है। इन सब के बावजूद भी उपभोक्ता क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया जटिल, खर्चीली तथा अधिक समय खराब करने वाली सिद्ध हुई है। अधिकतर खरीदार सामान खरीदने के उपरांत रसीद की मांग नहीं करते। ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके उपरांत बहुत सी खरीदारी छोटी छोटी फुटपाथ दुकानों से होती है,
दोषयुक्त सामानों से पीड़ित उपभोक्ताओं की क्षतिपूर्ति पर मौजूदा कानून अस्पष्ट है। बाजार के कार्य करनों में नियमों और अधिनियमों का पालन पूर्ण रूप से नहीं किया जाता है। फिर भी उपभोक्ताओं को अपनी भूमिका और महत्व को समझने की जरूरत है। कहा जा सकता है कि यदि उपभोक्ता की सक्रिय भागीदारी हो तभी उपभोक्ता आंदोलन कारगर साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को आपको सम्मिलित करना है। तो ए का क्या है, यानी कि इसको आप देख सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।